वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आज का प्रोग्राम हमने किया बलूचिस्तान के नाम और खासतौर पे मिसिंग पर्सनस के प्रोपेगेंडा की तरफ हमने इसका रुख किया आज के प्रोग्राम का। कमाल पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। अब मैं सवाल पहले पूछना चाहूँगा ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आपसे। सर, एक वीडियो लीक हुई है अफगानिस्तान में, उसमें देखा जा सकता है कि जो वहाँ के एक लीडर भी हैं, और ये बताया जा रहा है कि वीडियो अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में बनाई गई है, और इसमें देखा जा सकता है कि एक जो वहाँ के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के लीडर हैं याया हाफिज गुल, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले की तैयारी की जाए, हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं, मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शेख अब्दुल्ला के अहकामात पर तैयार हैं। मैं तो हैरान होता हूँ जब ये अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन लगाते हैं, कि कैसे ये अमीरुल मोमिनीन हो सकते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन सर, एक बात तो वाज़ेह है कि आज हमारे सर सेक्रेटरी कॉमर्स 2 रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान गए हैं, अफगानिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए। पर सर वो मेहनत नहीं हो रही है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है ना सर, उसको रोकने के लिए हमारे वजीर खारजा को जाना चाहिए था, लेकिन सैडली इसाक डार साहब तो नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी को भेज दिया कॉमर्स को, आगा साहब को, कि आप जाके तिजारत बढ़ाएं। अगर अफगानिस्तान के साथ हमने सही तरीके से सर अपनी डिप्लोमेसी नहीं की तो हम तो ये नाकाम हो जाएंगे दहशतगर्दी रोकने में। और ये सारे मिसिंग पर्सन हम जानते हैं या ईरान जा रहे हैं या अफगानिस्तान जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से हम अपने ताल्लुकात इन मुल्कों से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और इन दहशतगर्दों को ना रोक पा रहे हैं, ना वहां से होने वाली पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक पा रहे हैं। आपकी नजर में सर क्या करना चाहिए ब्रिगेडियर मसूद? यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। देखिए 15 अगस्त 2021 से पहले पाकिस्तान में 86% रिडक्शन थी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट अटैक्स में। अफगान तालिबान के आने के बाद से जो राइज हुआ तो 60%, और पिछले चंद 3 महीनों में इट वाज 17% प्लस थी, तो ऑलमोस्ट समझ लें 77% इंक्रीज हुए। और देखें, जब ये तो सब ने कहा, टॉम वेस्ट ने भी कहा, जनक कुरेलो ने भी कहा कि द मोस्ट बेनिफिटेड ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के आने के बाद वो टीटीपी है। अब टीटीपी को लिबर्टी है मूवमेंट की है, वहाँ पे हाइड आउट्स है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। दे आर आर्मिंग अफगान तालिबान, टीटीपी को आर्म कर रहे हैं विद लेटेस्ट यूएस वेपन जो छोड़ के गए थे। और मोस्ट डेंजरसली देखें कि नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लेजर गाइडेड वेपन्स है, जो एक नई ट्रेंड डेवलप हुआ है विद दिस वेपन्स। इसके अलावा फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, इंडिया फाइनेंस कर रहा है थ्रू सिरिपल सर, और जीडीआई जो है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू दिस सेक्शंस जैसे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। उमर खालिद खुरसानी को रिसेंट पेमेंट्स हुई हैं, और इसके अलावा जो उनकी फैमिलीज हैं उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, और दे आर फैसिलिटेटिंग अलकायदा वगैरह सारा कुछ जो भी हैं। फिर हमने, हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने भाई सिंपल ये कहा कि एक तो हाइड आउट्स आप इनको डिसमेंटल करें, सेकंड जो है ये दे शुड सरेंडर टू पाकिस्तान, और वहाँ से दे शुड नॉट यूज अफगान साइल फॉर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगान नेशनल्स अनफॉर्चुनेटली इक्वली दे आर इन्वॉल्व इन अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। देखे जो 26 टेररिस्ट जो सुसाइड अटैक्स हुए थे, 17 अफगान नेशनल्स थे, 64 अफगान नेशनल्स को हमने इनकाउंटर्स में मारा है। जो चतराल में अटैक्स हुए थे जो हमारे एफसी के पोस्टों पे, उसके अलकायदा की डायरेक्शन थी, अफगान तालिबान की डायरेक्शन थी, वो इसमें शामिल थे। और सबके जो मियांवाली में जो हमले हुए, किला सैफुल्लाह में हुआ, जोब में जो हमले हुए, यही वेपन्स भी इस्तेमाल हुए, अफगान नेशनल इसमें शामिल हुए। लेकिन देखिए अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई है विच इज़ वेरी सीरियस, लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिक टीम की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने थ्रेट कहा था अलकायदा है, दिस टाइम उन्होंने कहा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। और अब रिसेंटली जनक कुरेला ने जब वो अपीयर हुए बिफोर सेनेट के आर्म्ड कमेटी में, उन्होंने उस वक्त ये पेशन गोई की थी कि इस्लामिक स्टेट इतनी स्ट्रांग बन गई है, वो किसी वक्त अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं अमेरिका में या वेस्ट में। सो मॉस्को वाला हमने रिसेंटली देख लिया कि जो वहाँ पे हुआ। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा था टीटीपी इज ए थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी, और उन्होंने एविडेंस दिया था। दोहा जो कॉन्फ्रेंस अब रिसेंटली हुई थी तो उसमें भी उन्होंने इस बात पे कंफर्म किया कि जो पाकिस्तान का स्टांस था उसको उन्होंने एग्री किया। टॉम वेस्ट जो स्पेशल एनवाई है उन्होंने इस पर भी एग्री करते हैं, रीजनल कंट्रीज भी इस पर मानते हैं। सो अफगानिस्तान अभी देखे एपिक सेंटर बन गया है ऑफ टेररिज्म। 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से 17 का फोकस पाकिस्तान है। अब टीटीपी पाकिस्तान है, और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना फोकस कर रहे हैं, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान फोकस कर रहे हैं,
इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को फोकस कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का ग्लोबल है, अल-कायदा भी का ग्लोबल है। सो थ्रेट इज रियल। और वहाँ पे पाकिस्तान की तो बड़ी हमेशा कोशिश रही है कि अफगानिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात एस्टेब्लिश राइट करें और सर। हमारे चीफ, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट अवर सिंसियर एफर्ट्स, वो अब इन्होंने ये कंफर्म किया है और लाइकली है कि अफगान तालिबान इसको अब टीटीपी पे क्रैक डाउन नहीं करेंगे। बट विद द रिसेंट स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने किया है और एक मैसेज दिया है, तो इसमें देयर इज अ डिवीजन काबुल में, कंदहार में के दरमियान, फिर टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान एक डिवीजन की रिपोर्ट आ रही है। तो जी मेरा ख्याल में देखते हैं कि अगले चंद हफ्तों में, महीनों में क्या होता है। राइट। सैयद मोहम्मद अली साहब, इस वीडियो के अंदर सुना जा सकता है वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से बदला लेने को तैयार हैं। सर, हम बखूबी जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में, तब भी अफगानिस्तान हमसे नाराज हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस तरह हमने अभी अफगानियों को वापस भेजा है उनके मुल्क जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान रह रहे थे, तब भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ और उसके उस नेगेटिव सेंटिमेंट से फ़ायदा उठाया जा रहा है दुश्मन ममालिक की जानिब से। और हमारे यहाँ सर एक नाकाम वजीर ख़जाना को फिर से वफाकी वजीर खारजा बना दिया गया है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर सर फेल हो चुका था, तो वो फॉरेन मिनिस्टर पास कैसे होगा? ऐसे में सर अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे और अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? योर व्यू ऑन इट सैयद मोहम्मद अली साहब। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बात हकीकत है कि जो हमारे अफगान भाइयों के लिए हमने जिस दरिया दिली का मुजाहरा किया और जो कुर्बानियाँ 45 साल में दी हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया है, दोहा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और पिछले 3.25 साल में उन्होंने मुसलसल यूँ लगता है कि ना सिर्फ हमें टेक फॉर ग्रांटेड किया है, जिसने हमें फोर्स किया कि जिस तरह हालिया हमने एक्शन लिया हाफिज़ गुल बहादुर ब्रिगेड के रिस्पॉन्सिबल अफराद के ख़िलाफ़, और फिर उनकी जानिब से जो बयान भी सामने आया जनाब, उससे ये बात साबित होती है कि उनके रैंक्स में, उनके नज़रिए में और उनके स्ट्रक्चर में ना सिर्फ उनके लिए हमदर्दी पाई जाती है टीटीपी के लिए, बल्कि वो उनके ऊपर जो कार्रवाई है उसको अपने मफाद के ख़िलाफ़ गर्दानते हैं। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और ये इस बात का सबूत है कि जिस तशवीश का इजहार, जिस खदशे का इजहार हम 3.25 साल से कर रहे थे, अब यूँ लगता है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो कंधार में दी जाती है, उसके बावजूद जो उनका रैंक एंड फाइल है, जो उनका पावर स्ट्रक्चर काबुल में है, जो हक्कानी नेटवर्क में उनका सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, का निज़ाम है, उसके अंदर बड़ी गहरी जड़ें पाई जाती हैं टीटीपी की और उनकी सरपरस्ती भी की जाती है। आप जानते हैं कि कई दफ़ा ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो अमरीकी असलाह छोड़ के गए हैं वो भी उनको खुले बंदों दस्तयाब है। बल्कि इस वीडियो के नतीजे में तो ये बात भी साबित हो जाती है कि उनको बराह रास्त गाइडेंस, एडवाइस, ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी हासिल है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बात साबित हो चुकी है कि बुनियादी तौर पे अफगान तालिबान एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में रियासत चला रहे हैं और अभी तक उनका माइंडसेट और अप्रोच एक नॉन स्टेट एक्टर की है, जिसकी वजह से उनकी अगर तवक्कुआत हैं कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे रिकॉग्नाइज हों, वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, उनका मुल्क सिक्योर, स्टेबल और खुशहाल हो सके, तो वो इस सोच और तर्ज अमल के साथ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि अब अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद अफगान अवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी काबुल इंतजामिया पे ये दबाव डालें कि उनकी खुशहाली, उनके घर वापस जाना, अपने मुल्क को दोबारा से बसाना और तरक्की देना उसी वक्त मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी को एक कॉमन थ्रेट समझे और उसके खात्मे में हमारे साथ ताउन करे। राइट सर। जानाचक ज़ई साहब, आपसे दो सवाल। एक तो मेरी नज़र में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था अफगानिस्तान, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें और वहाँ की सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसको रोके। लेकिन सैडली हमने सेक्रेटरी कॉमर्स को भेजा है, खुर्रम आगा साहब को, ताकि हम तिजारत बढ़ाएं अफगानिस्तान से। इसके ऊपर आपका ओपिनियन। और दूसरा ओपिनियन सर, क्या वजह है कि हम, क्योंकि आप वजीर इत्तलात थे सर अभी निगरान हुकूमत में, हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए और मीडिया के बहुत बड़े अच्छे नामवर हल्के जो हैं वो इस मिसिंग पर्सन्स के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जानाचक ज़ई साहब।
ताल्लुकात उनके साथ टेंस हैं, जो इंगेजमेंट है सिक्योरिटी डोमेन में लाजमी बात है उस पहले वो इंगेजमेंट जो है वो टेक प्लेस करेगा, और उसके लिए जो हमारे स्पेशल इन्वॉय है अफगानिस्तान के लिए दुरानी साहब जो एक मंजे हुए डिप्लोमेट है वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पेडेस्ट्रियल यानी फॉरेन मिनिस्टर का है जिसपे ये इंगेजमेंट हो सकती है। वो एक नेक्स्ट लेवल है रिलेशन का। जब तक ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं पहुंचते, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन ऑफिस इस लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट करेगा कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को काबुल भेजे। दूसरी बात ये कि मीडिया के हवाले से देखिए, मीडिया ने अभी एक ऐसे यानी इवॉल्व होना है। मीडिया बिल्कुल इस वक्त जो है इररिलेवेंट हो चुका है। लोग इन सियासी टॉक शो में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक दूसरे इंपेरेटिव्स हैं उनको कवरेज नहीं मिलती। 200 जिस तरह मैंने इशारा किया डेली शोज होते हैं, वो सिर्फ सियासी इश्यूज पे होते हैं, जबकि पाकिस्तान के क्रोनिक मसाइल इकोनॉमिक हैं और बाकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, साफ पानी है और लोगों के मसाइल हैं। अगर ये एवोल्यूशन नहीं आता तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द मीडिया पे दबाव आएगा कि वो या शट डाउन करें या 390 डिग्रीज अपनी जो एजेंडा है एडिटोरियल उसको चेंज करें, क्योंकि सोशल मीडिया ने अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले ली है। बेशक वो क्योटिक है, बेशक वो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह दबाव सोशल मीडिया पे आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आएगा। क्योंकि अगर सिर्फ कियोस जो है हमने फैलाना है, सिर्फ हमने वो इश्यूज लोगों को दिखाने जो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ये इररिलेवेंट हो जाएंगे और फिर बाकी जो प्रेशर्स है वो किक इन हो जाएंगे। तो ये मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सर मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट तो सर कर रहे हैं ना ताकत के बलबूते पे। जान साहब, हम तो देख रहे हैं ना कि मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, तो इस मामले के ऊपर फॉर एग्जांपल हामिद मीर साहब सर बड़े नामवर साहब हैं, वो आवाज उठाते रहते हैं मिसिंग पर्संस के लिए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट तो कोई नहीं कर पाया सर। मेरे ख्याल में जो है वो अभी उन्होंने तमाम रेड लाइन क्रॉस किए हैं और मैं हैरान हूं कि अभी तक वो एक प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, जबकि वो हर रोज रियासत के खिलाफ उसी पेडेस्टल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हीं की रेटिंग सबसे ज्यादा आ रही है सर, उन्हीं की नंबर 1 रेटिंग भी है, सबसे ज्यादा पैसा भी एडवर्टाइजर से वही उठा रहे हैं सर। तो ये बदकिस्मती है कि जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिज्म के लिबादे में, फ्री स्पीच के लिबादे में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। ये काम अगर इंडिया करे तो की जा सकती है, अगर अफगानिस्तान करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन जर्नलिस्ट लंदन में, वाशिंगटन में करे तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो समझता है कि उसका कोई कॉज है, जो फ्री स्पीच पे यकीन रखता है, वो इस तरह यानी कियोटिक स्पीच जिससे नफरत बढ़ती है, जिससे इख्तलाफ बढ़ता है, जिससे पोलराइजेशन होती है, जो रियासत को मलाइन करती है, की इजाज़त वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा वो रियासत के लिए क्या चॉइस छोड़ते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए, 2 जर्नलिस्टों ने जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमें क्यों उठाया जा रहा है, तो रियासत के लिए फिर क्या चॉइस रह जाता है, या आप प्रोपेगेंडा बंद करें या फिर जो है ये प्रेशर आएंगे कि रियासत को मलाइन करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। राइट। अब ये सवाल ब्रिगेडियर साहब, आपने शुरू में कहा था कि जर्नलिस्ट अननेसेसरी सपोर्ट दे रहे हैं इन लोगों को, तो ब्रिगेडियर साहब मैं हैरान इस बात पे हूँ सर। नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन में कहा था कि सर जनरल बाजवा का और जनरल फैज का एहतसाब होगा, तो शहबाज शरीफ साहब फौरन से उनके पास पहुंचे और बोला सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, अब ये बात नहीं कीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली अभी कहा था कि असेंबली में तहरीक लाएंगे, बाजवा साहब को भी पेश किया जाएगा, उस तहरीक के जरिए फैज साहब को भी, इमरान खान साहब को भी अगले दिन ही उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि लोगों को बात बहुत बुरी लगी। ये जो सहाफ़ी हैं, क्या इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना ब्रिगेडियर साहब इतना मुश्किल होता है क्या? ये तो छोटे छोटे लोग हैं सर, इनको आराम से उठा लिया जाता है, गायब भी कर लिया जाता है, 6-8 महीने तक उनको अपने पास हब से बेजा में भी रखा जाता है। तो हामिद मीर जैसों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना इतना मुश्किल क्यों है ब्रिगेडियर हारिस नवाज? देखें, बात यह है कि क्या इंडिया में कभी किसी ने इस तरीके से अपने मुल्क के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात की है? इन नोवेयर इन द वर्ल्ड दिस थिंग्स हैपन, इट्स ओनली इन पाकिस्तान। और फिर ये जर्नलिज्म तो नहीं है कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर, मुल्क की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर यू कांट कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और लोगों में डिवाइड एनिमी के नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को डिवाइड करो और फिर फ़ौज को कमज़ोर करो, बिकॉज दे सॉ कि 2020 तक पाकिस्तान ने मुल्क से टेररिज्म तकरीबन 85-86% ख़त्म कर दी थी। इट इज़ अमेरिकन गए हैं और उसके बाद से जो वेपन एमुनिशन के हाथ लगाए वो दोबारा शुरू हो गया। देन हु हैज़ टू सपोर्ट? इट इज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया। वहाँ पर हमारे कुछ लोग जिससे बातें करते हैं,
दे गेट ऑल बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान, हर किस्म का खाना पीना रहना, और आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करते हैं। आई वुड से इवन चले अगर इनएडवर्टेडली भी करते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कम अज़ कम उनको आप रोकें, उनको ब्रीफ करें, उनकी काउंसलिंग करें, और उसके बाद उनको बताया जाए कि आप मुल्क के खिलाफ क्यों बात करें। उनके जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स है, दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पांसिबिलिटी दे हैव टुवर्ड्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान स्टेबिलिटी के लिए। सेकंड, जब हम अफगानिस्तान की बात करें, देखिए एक बात याद रखें, अफगानिस्तान पीसफुल मीन्स पाकिस्तान पीसफुल, और पाकिस्तान पीसफुल मीन बलोचिस्तान पीसफुल। दैट मीन कि वी कंप्लीट आवर गवादर पोर्ट और सी पैक बना लेंगे और हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। नाउ ये हमारा बड़ा फोकस क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, उसके बाद न्यूक्लियर कंट्री है, नंबर 3 लड़ाका फौज है, जियो स्टेट लोकेशन बहुत अच्छी है। ओनली नीड वी नीड इज़ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ताकि हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करें, जो वो नहीं करने देना चाहते हैं। आप इंडिया को प्रैक्टिस यूज़ किया जा रहा है, ये कौन इसके खिलाफ बोल रहा है? देखिए, क्या अमेरिका ने कभी इंडियन को एडवानिश किया है? क्योंकि वो प्रॉक्सी चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब हमें अफगानिस्तान को कैसे करना है ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमारी क्या है, चाइना है, 2 न्यूक्लियर मुल्क, दोनों वीटो पावर, फिर ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की, इस्लामिक मलिक, दे हैव टू पुट एग्जैक्ट प्रेशर हियर, क्योंकि अफगानिस्तान ट्रबल क्लियर स्टेबल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। राइट सर। अमेरिकन इसीलिए वेपन सब कुछ वहाँ छोड़ गए हैं कि वो इनके हाथ लगे, अफगानिस्तान में ट्रबल हो, यहाँ से सपोर्ट हो, और पाकिस्तान अनस्टेबल है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी न रहे। इसके लिए वेरी क्लियर राइट सर, मेन फोकस अगर स्ट्राइक करनी भी पड़ती। राइट ब्रिगेडियर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब एंड जाना चकजई साहब। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आखिर में दुआ यही करूँगा कि यार अब इस कौम को इन झूठे प्रोपेगेंडा से निकाल यार अब, क्योंकि अगर ये कौम इसी तरह बेवकूफ़ बनती रही तो इस मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।